किसान भाइयों, यदि आप मक्का की फसल करने के शौकीन हैं या मक्का की फसल को लगाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको मक्का की फसल के बारे में बुवाई से लेकर कटाई तक पूरी जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, कि मक्का की खेती कब करें, कैसे करें, बुवाई के समय कौन सी खादों का प्रयोग करें और मक्का की फसल में पहली सिंचाई पर कौन सी खाद लगाएं या मक्का की फसल में पहली खाद कब लगानी चाहिए और मक्का की फसल में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। और यदि मक्का की फसल में कीड़ों का प्रकोप हो या इल्ली लग जाए या सुंडी लग जाए, तो उसमें कौन सी कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। इन सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाई, जब भी हम किसी फसल को लगाते हैं, किसी फसल की बुवाई करते हैं, तो उस समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। जो सक्सेस किसान होते हैं, वो फसल की बुवाई से पहले उसकी प्लानिंग कर लेते हैं या उसके बारे में पूरी तरीके से सोच लेते हैं, तो हम उस फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, तो बरसात के सीजन में मक्का की खेती कैसे करें, इसके बारे में किसान भाइयों हम आपको प्रत्येक टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा किसान भाइयों, मक्का की खेती करने के लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। तो मक्का की खेती करने के लिए या मक्का की बुवाई के लिए जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, ये होती है दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी। आप इसे काली मिट्टी और चिकनी मिट्टी में भी लगा सकते हैं, परंतु एक बात का ध्यान रखें, यदि आपकी जमीन भारी है या उसके अंदर काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, तो उसके अंदर पानी का भराव ज्यादा ना हो। यानी नीची जमीन में मक्का ना लगाएं, ऊंची जमीन में लगाएं, ताकि बरसात में यदि बारिश ज्यादा हो जाए तो आप उसका पानी निकाल सकें। दूसरा टॉपिक किसान भाइयों, समतल जमीन। यानी जिस जमीन के अंदर या जिस प्लॉट के अंदर या जिस खेत के अंदर आप मक्का की फसल लगाएं, वो समतल होनी चाहिए, क्योंकि जब समतल जमीन होती है तो उसमें बराबर मात्रा में पानी का भराव होता है और पौधे बराबर होकर चलते हैं या समान मात्रा में चलते हैं, जिन पर भुट्टा भी बराबर आता है और बड़ा आता है। किसान भाई, तो बुवाई से पहले आप अपनी जमीन को समतल जरूर करा लें। तीसरा टॉपिक है किसान भाइयों, खेत की तैयारी। यदि आप मक्के की फसल से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, तो आप अपने खेत की गहरी जुताई करें। यदि हो सके उसमें आप गोबर की सड़ी गली खाद डाल लें, जो भी आपके पास व्यवस्था हो सके। और गोबर की खाद को डालने के बाद उसकी आप गहरी जुताई करें। खेत की आप जितनी गहरी जुताई करेंगे, मक्के की फसल उतनी ही अच्छी रहेगी किसान भाई। और चौथा टॉपिक है किसान भाइयों, बुवाई के समय हमें मक्के की फसल में कौन कौन सी खादों का, कौन कौन से फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए। तो बुवाई के समय जो आपको मक्के की फसल में खादों का प्रयोग करना है, जो खादें लेकर आनी है, इसमें आप डीएपी ले सकते हैं, लगभग 50 से 70 किलोग्राम प्रति एकड़। यदि आपको डीएपी नहीं मिलती है, तो आप इसके स्थान पर एनपीके ले सकते हैं। एनपीके की मात्रा भी आपको लगभग 50 से 70 किलोग्राम ही रखनी है किसान भाई, प्रति एकड़ के हिसाब से। अब दूसरा किसान भाई, इसके अंदर आपको ऐड करना है यूरिया, यानी नाइट्रोजन। इसकी मात्रा आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी है किसान भाई। तीसरा किसान भाई, इसके अंदर आपको ऐड करना है एक कीटनाशक, ताकि हमारी मक्के की फसल में जो जड़ के कीट होते हैं वो न लग सकें। इसमें आपको लेनी है कार्टब हाइड्रोक्लोराइड 4% CR। इसकी मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। ये सारी खादें आपको अच्छे से मिक्स कर लेनी है और मिक्स करने के बाद अपनी जमीन में फेंक देनी है या बखेर देनी है। और इसे बखेरने के बाद आपको अपने खेत की आखिरी जुताई रूटर से अच्छी तरीके से करनी है किसान भाइयों। समझ लीजिए कि आपकी जो जमीन है या खेत है वो बुआई के लिए तैयार हो चुका है किसान भाई। अब किसान भाई, बात कर लेते हैं मक्का की फसल में पहली खाद कब और कौन सी डालें, ताकि आपकी जो मक्का की फसल है उसकी ग्रोथ तेजी से हो, पौधे मोटे और तंदुरुस्त रहें और फसल एकदम काली रहे, जिससे आगे जाकर आपको बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन मिल सके। सबसे पहले बात करेंगे मक्का की फसल में पहली खाद कब डालनी चाहिए, यानी पहली खाद डालने का सही समय क्या है। तो मक्का की फसल में किसान भाइयों, जो आपको पहली खाद लगानी है वो लगभग 15 से 30 दिन की अवस्था में लगानी है। यानी आपकी जो मक्का की फसल है वो लगभग 15 दिन की हो सकती है, 20 की हो सकती है, 25 की हो सकती है या 30 दिन की हो सकती है, परंतु आपको 30 दिन तक लगा देनी है किसान भाइयों। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो बरसात की मक्का होती है, बरसात के सीजन में बो देते हैं, तो उस समय आप अपनी मक्का की फसल में लगभग जब आपका पौधा 4 से 6 इंच का हो जाता है, तो उस पर पहली खाद लगा सकते हैं या पहली खाद डाल सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान भाई, हम बात करते हैं पहली खाद के रूप में कौन कौन सी खाद फर्टिलाइजर लेने चाहिए। तो यदि किसान भाइयों आप अपनी मक्का की फसल में पहली खाद लगाने की सोच रहे हैं, तो आपको अपनी मक्का की फसल में ऐसी खादों का प्रयोग करना है जिससे जड़ों का विकास हो,
पौधे मोटे तंदुरुस्त रहें, फसल के अंदर पीलापन ना आए और पौधे छोटे बड़े ना रहें। यानी आपने बहुत सारी मक्का की फसलें देखी होंगी, तो उनके अंदर पौधे छोटे बड़े रह जाते हैं। तो किसान भाई ये जो कमी होती है, जब हम मक्का की फसल को पहली खाद लगाते हैं, तो उसमें हम कुछ ना कुछ गलती करते हैं, कुछ ना कुछ कमी करते हैं, या मक्का की फसल को जिस खाद की आवश्यकता होती है, उसे नहीं डालते हैं। परंतु आज के इस वीडियो में मैं जो आपको खादें बताने वाला हूँ, जो फर्टिलाइज़र बताने वाला हूँ, यदि आप इसे सही मात्रा में, सही समय से अपनी मक्का की फसल में डाल देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो मक्का की फसल है, उसके पौधे भी तंदुरुस्त हैं, पत्तियाँ चौड़ी हैं, पौधे एकदम हरे-भरे हैं और फसल की जो ग्रोथ है, वो बहुत तेज़ी से होगी किसान भाइयों। तो इसके लिए आपको जो मार्केट से खाद और फर्टिलाइज़र लेकर आने हैं किसान भाइयों, तो इसमें किसान भाई आपको ऐड करना है सबसे पहले यूरिया। यूरिया की यदि मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। इसके साथ में किसान भाई आपको दूसरा ऐड करना है ह्यूमिक एसिड। जो ह्यूमिक एसिड आता है, काले सोने के नाम से, ब्लैक गोल्ड के नाम से, सोना वर्षा के नाम से, यानी काफ़ी नामों से आता है ये, जिसके अंदर ह्यूमिक की मात्रा लगभग 85 से 90% तक होती है किसान भाइयों। और ये काले कलर का होता है, जैसे राख होती है, क्रिस्टल के रूप में इस प्रकार का होता है किसान भाइयों। यदि इसकी मात्रा की बात करें तो आप लगभग 500 ग्राम से 1 किलोग्राम प्रति एकड़ तक ले सकते हैं किसान भाइयों। तीसरा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करनी है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। यदि किसान भैया आपको जिंक सल्फेट नहीं मिलती है या आपकी फसल के अंदर जिंक की आवश्यकता नहीं है, तो इसके स्थान पर आप दूसरी डाल सकते हैं। दूसरी किसान भैया आती है जो मिक्सचर वाली जिंक आती है, जिसे हम माइक्रो न्यूट्रेंट के नाम से जानते हैं या सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से जानते हैं किसान भाइयों। मार्केट के अंदर आपको ये माइक्रो फूड के नाम से मिल जाएगी या सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से मिल जाएगी किसान भाइयों। या आप दुकानदार से कह सकते हैं जो मिक्सचर वाली जिंक आती है, या आप दुकानदार से कह सकते हैं जो मिक्सचर वाली जिंक आती है, जिसके अंदर सल्फर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, आयरन आदि तत्व पाए जाते हैं। ये वाली आप जिंक ले सकते हैं। इसकी मात्रा आपको लगभग 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। ये सारी ही खादें आपको मार्केट से लेकर आने हैं और मार्केट से लाने के बाद इन्हें आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपको अपनी मक्का की फसल में डाल देना है या पौधे-पौधे पर रख देना है किसान भाई। रखने का जो सबसे अच्छा तरीका किसान भाइयों, जैसे आपकी मक्का की फसल है, तो उसमें आप जो खाद आपने मिलाई है, जो फर्टिलाइज़र आपने लिए हैं, आपको प्रति एक पौधे पर थोड़ी-थोड़ी खाद डाल देनी है किसान भाइयों। और खाद को डालते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो आपके मक्का के पौधे हैं, उनकी जड़ों से लगभग 3 से 4 इंच खाद को दूर डालें। यानी आपकी जो मक्का की फसल है, उसका जो पौधा है, जिस समय आप खाद को डालें या खाद को रखें, तो पौधे से लगभग 3 से 4 इंच दूरी बनाकर रखें किसान भाइयों। पौधे से मिलाकर ना डालें या उसकी जड़ पर खाद ना डालें। यदि आप पौधों से मिलाकर डालते हैं या पौधों की जड़ों पर खाद को डालते हैं, तो आपके पौधे सूख जाएँगे, जल जाएँगे या झुलस जाएँगे किसान भाई। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। और खाद को डालने के बाद में या खाद को रखने के बाद में, आपको अपनी मक्का की हल्की सिंचाई करनी है किसान भाई, ताकि खाद अच्छे से बहकर ज़मीन के अंदर चला जाए और पौधों की जड़ों तक पहुँच जाए किसान भाई। यदि किसी वजह से बरसात होती है, तो आप सिंचाई ना करें किसान भाई। इस बात का आप ध्यान रखें। इस खाद को डालने के लगभग 4 से 5 दिन के बाद आप देखेंगे, आपके जो मक्का के पौधे हैं, उनमें ग्रोथ तेज़ी से होना स्टार्ट हो गई है, पौधे एकदम काले हो गए हैं, मोटे हो गए हैं और पौधों की जो जड़ें हैं, वो दूर तक फैलने लगी है किसान भाई। अब किसान भाई ये बात कर लेते हैं, मक्का की फसल में कीड़े के लिए या इल्ली के लिए कौन-सी स्प्रे करनी चाहिए? तो सबसे पहले किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप मक्का की फसल लगाते हैं या आपने मक्का की फसल लगा रखी है, तो जब आपकी मक्का की फसल लगभग 10 से 15 दिन के बीच में हो जाए, तो आपको उस पर एक कीटनाशक का स्प्रे ज़रूर कर देना चाहिए किसान भाइयों। ऐसा करने से किसान भाइयों आपकी जो मक्का की फसल है, उसमें सुंडी का प्रकोप कम से कम होता है या इल्ली का प्रकोप कम से कम होता है किसान भाइयों। यदि इल्ली आती भी है, तो जो आप स्प्रे करते हैं कीटनाशक का, वो उससे कंट्रोल हो जाता है और आपकी मक्का की जो फसल है, उसके पौधों में इल्ली अंडों को नहीं रखती है, जिससे आगे जाकर आपकी मक्का की फसल में इल्ली का प्रकोप कम से कम होता है किसान भाइयों। क्योंकि किसान भाइयों जब हमारी मक्का की फसल में एक बार इल्ली हो जाती है और हम उसका समय पे ध्यान नहीं करते हैं और जब इल्ली बड़ी हो जाती है, मक्का के पौधों में अंडे रख देती है और जब हम उसमें कीटनाशक का स्प्रे करते हैं, तो इल्ली तो मर जाती है, परंतु इल्ली के जो अंडे होते हैं, उसमें दोबारा से जो इल्ली बन जाती है, सुंडी बन जाती है, जिसका हमें बार-बार स्प्रे करना पड़ता है। इससे हमारा पैसा भी खर्च होता है और समय भी खर्च होता है और हमारी फसल भी अच्छे से नहीं होती है किसान भाई। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा किसान भाइयों, जब आपकी मक्का की फसल लगभग 10 से 12 दिन के आस-पास की हो जाए, तो आपको उसमें पहली स्प्रे ज़रूर कर देनी चाहिए किसान भाइयों, जिससे आपकी मक्का की फसल स्वस्थ रहे
उसके अंदर कोई भी कीड़ा ना लग सके। अब किसान भैया हम बात कर लेते हैं, जब हमारी मक्का की फसल में इल्ली लग जाए और हम उसमें बहुत सारी दवाई लगा चुके हैं, परंतु उसके बाद भी इल्ली का कंट्रोल ना हो, तो हमें कौन सी दवाइयाँ लगानी चाहिए। तो किसान भैया मैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से दवाइयाँ बताऊंगा, ये ऐसी दवाइयाँ बताऊंगा किसान भैया, यदि आप इनका इस्तेमाल करते हैं अच्छे तरीके से, तो आपकी मक्का की फसल में जो इल्ली का कंट्रोल है वो लगभग 36 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा किसान भैया। ये जो दवाइयाँ किसान भैया ये तुरंत इल्ली को नहीं मारती है, थोड़ा देर से मारती है, लेकिन मारती जरूर है। तो किसान भैया आपको लगभग अपनी मक्का की फसल में दवाई लगाने के बाद में 3 से 4 दिन का वेट करना है, और जब आप 3 से 4 दिन का वेट करेंगे तो आपकी मक्का की फसल से इल्ली का जो खात्मा है वो पूरी तरीके से हो जाएगा, या इल्ली पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगी किसान भैया। तो इसके लिए मैं आपको 4 प्रकार की दवाई बताऊंगा, चारों में से आपको कोई सी भी एक दवा लगानी है, चारों नहीं लगानी किसान भाइयों। इसमें आपको मैं 2 टेक्निक बताऊंगा, ये दोनों ही टेक्निक आपको मिक्स कर लगाने के किसान भाइयों। तो पहली दवाई जो किसान भैया आपको लेकर आनी है, ये आपको लेकर आनी है सिजेंटा कंपनी की एम पिलंगो। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है किसान भाइयों। और इसके साथ में किसान भाई आपको दूसरा जो टेक्निकल ऐड करना है, ये आपको करना है लैम्डा सेल्यूथिरिन। 5% वाला ले सकते हैं या 4.9% वाला ले सकते हैं। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद अपनी मक्का की फसल में लगभग 150 लीटर पानी में शाम के समय या बिल्कुल सुबह के समय स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। इससे आपकी मक्का की फसल में इल्ली का कंट्रोल पूरी तरीके से हो जाएगा किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको ये दवाई नहीं मिलती है तो आप दूसरी दवाई ले सकते हैं। दूसरी दवाई के रूप में आपको लाना है किसान भाइयों जो एफएमसी कंपनी की आती है कोराजन। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको 60 ml प्रति एकड़ लेने की किसान भाइयों। इसके साथ में आपको दूसरा जो टेक्निकली मिलाना है किसान भाइयों, ये आपको मिलाना है क्लोरोपाइराफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन, यानी 505 के नाम से एक दवाई आती है, इसमें आपको ये ऐड करनी है। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको 250 ml प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद और आपको लगभग 150 लीटर पानी में सुबह के समय में या शाम के समय में स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। स्प्रे आपको अच्छी तरीके से करना ताकि जो दवाई है वो मक्का की गोब में पहुंच जाए या मक्का के पौधों में अच्छी तरीके से पहुंच जाए। यदि आप उसमें उल्टा सीधा स्प्रे कराएंगे और मक्का की गोब में दवाई नहीं पहुंचेगी तो सुंडी नहीं मरेगी किसान भाइयों। तो आप इस दवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको ये दवा भी नहीं मिलती है तो आप मार्केट से तीसरी दवाई ला सकते हैं। तीसरी दवाई के रूप में किसान भाई आपको 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आनी है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी। इसके साथ में किसान भाई आपको दूसरी जो दवाई ऐड करनी है, जो टेक्निकल ऐड करना है, ये आपको लेना है प्रोफोनोफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन, यानी जो 404 के नाम से आता है किसान भाइयों। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको 250 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद 120 से 150 लीटर पानी में अपनी मक्का की फसल में स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। स्प्रे अच्छे से करना है, और स्प्रे आप जब भी करें सुबह के समय करें या शाम के समय करें, दोपहर में इसका स्प्रे ना करें किसान भाइयों। तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको ये तीनों दवाइयाँ नहीं मिलती हैं तो आपको जो चौथी दवाई लेकर आनी है किसान भाइयों, आप ला सकते हैं। एक कालिया 25 के नाम से दवाई आती है, एक पैंथर के नाम से आती है। इन दोनों में से आपको कोई सी भी एक ले लेनी है। और इनकी डोज की बात करें तो आपको लगभग 100 से 150 ml लेनी है किसान भाइयों। इसके साथ में आपको ऐड करना है किसान भाइयों थाइमेथोक्सम 30% वाला जो एफएस आता है। इसकी भी आपको डोज 150 ml लेनी है। अब इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर लें, एक जगह मिला लें, और मिलाने के बाद किसान भाइयों आप अपनी मक्के की फसल में सुबह के या शाम के समय में स्प्रे कर दें किसान भाइयों। स्प्रे के लिए आपको लगभग 150 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है। और जब भी किसान भाई आप स्प्रे करें साफ पानी का इस्तेमाल करें और साफ मौसम में करें किसान भाइयों। मैंने आपको 4 दवाइयाँ बताई हैं, चारों में से आपको जौन सी समय पर मिल जाए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। और जौन सी दवाई का इस्तेमाल आप करें किसान भाइयों, उसके साथ में आपको लगभग 200 ग्राम सर्फ, जिसे हम डिटर्जेंट पाउडर के नाम से डालते हैं, हम कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं, ये आपको 200 ग्राम लेना है किसान भाइयों, और इसी के अंदर ऐड करना है। इसके इस्तेमाल करने के बाद किसान भाइयों आपकी जो मक्का की फसल है उसमें से लगभग 36 घंटे के अंदर अंदर सुंडी पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगी, सुंडी का खात्मा हो जाएगा, और आपकी मक्का की फसल एकदम स्वस्थ हो जाएगी किसान भाइयों, अर्थात उसके अंदर कोई भी कीड़ा नहीं रहेगा। और किसान भाइयों मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, जो आप दवाइयाँ लेकर आए हैं या जौन सी दवाई का इस्तेमाल करें उसमें से आपको लगभग 5 या 10 ग्राम दवाई बचा कर रखनी है। क्योंकि किसान भाई जब आप अपनी मक्का की फसल पर स्प्रे करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो स्प्रे वाली मशीन है उससे कोई पौधा छूट जाए और उसके अंदर सुंडी रह जाए। तो आपको करना क्या है, वो 10 ग्राम दवाई आपको लगभग 5 लीटर पानी में घोल लेनी है। और घोलने के बाद किसान भाई आपको एक पेप्सी की बोतल लेनी है, पेप्सी की बोतल में दवाई को भर लेना है, और जो पेप्सी का ढक्कन होता है उसमें आपको एक सुराख कर लेना है, सुराख बारीक करना है किसान भाइयों।
और जो पौधे आपके बच गए हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर सुंडी है, उसके अंदर आप पेप्सी की बोतल से दवाई को डाल सकते हैं किसान भाइयों। इससे किसान भाई आपकी जो मक्का की फसल में पौधे बच जाएंगे, जिनमें सुंडी रह जाएगी, उनका कंट्रोल भी हो जाएगा और आपकी मक्का की फसल एकदम स्वस्थ हो जाएगी, एकदम सुरक्षित हो जाएगी किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपनी मक्का की फसल में इन दवाइयों का प्रयोग करके अपनी मक्का की फसल से इल्ली का कंट्रोल कर सकते हैं, सुंडी का कंट्रोल कर सकते हैं या कीड़े का कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी मक्का की फसल को इल्ली से बचा सकते हैं। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।